हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का वेलकम है मेरे एक नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह से और अभी टाइम हो रहा है 8:30 बजे का। तो मॉर्निंग के जितने भी काम थे ना मेरे सारे निपट गए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है मैं थोड़ा सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, तो इसीलिए आज लगभग काम सारे निपट गए हैं। जिस दिन वीडियो बनानी होती है ना उस दिन थोड़ा सा मतलब काम लेट हो जाता है, क्योंकि कैमरा सेट करने में इधर उधर बहुत सारी चीजें होती हैं, तो थोड़ा सा उसमें टाइम लग जाता है। तो आज मेरा लगभग सारा काम हो गया है और आज है मंगलवार। तो आज ना मैं जो है सुंदरकांड करती हूँ मंगलवार को, जिस दिन भी मुझे टाइम लगता है। तो मुझे लगा चलो आज मेरा सारा काम लगभग कंप्लीट हो गया है सुबह का, और अभी मेरे पास टाइम था तो अभी मैंने दिया बत्ती नहीं की है, बस क्लीनिंग का जितना भी काम था उतना कर दिया और नाश्ता वगैरह भी सारा बना के बच्चों को स्कूल भेज दिया है। तो मैं सुंदरकांड करूंगी, तो उसके लिए ना मैंने जो है आज बनाने हैं मालपुए। तो तेल तो मैंने बोतल में फिल कर लिया था, बोतल मैंने धो के रखी थी कल। और यहाँ पे ना जो मालपुए का बैटर है ना उसको मैंने भिगो के रख दिया था। और मालपुआ मैं मैदे से नहीं बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ गेहूं के आटे से। तो यहाँ पे गेहूं का आटा लिया था मैंने थोड़ा, और उसमें थोड़ी सी सूजी डाली थी। तो इसको दूध में मैंने भिगो के 10-15 मिनट के लिए रख दिया था। तो अभी ये बिल्कुल सही हो रहा है, एकदम ज्यादा थिक भी नहीं हो रहा है, ज्यादा पतला भी नहीं हो रहा है, सही हो रहा है बनाने के लिए। तो यहाँ पे ना मैंने चाशनी भी बना के रेडी कर रखी है, और इसमें ना जो ये आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा तो ये है इलायची, ऐसी मैंने तोड़ के रखी है। तो चाशनी भी एकदम मेरी बन के रेडी हो गई है। थोड़ी सी थिक बनी है चाशनी, तो हल्का सा ना मैं इसमें पानी मिलाऊंगी, क्योंकि मालपुए के लिए ना इतनी थिक जो चाशनी होती है वो नहीं अच्छी रहती है। तो यहाँ पे ना तेल भी मेरा हल्का गर्म हो गया था, तो 1-2 ड्रॉप डाल के मैंने चेक भी कर लिया है इसको। तो तेल मेरा रेडी है, अब मैं स्टार्ट करती हूँ मालपुए बनाना। सुबह से ना मैं सोच रही थी मैं क्या बनाऊं भोग के लिए, क्या बनाऊं करके, तो अंदर कुछ ऐसा था भी नहीं कि जिससे मैं जल्दी से भोग बना पाऊं। तो मैंने कहा चलो हनुमान जी को मीठा ही भोग लगता है, तो फटाफट से ना मैं मालपुआ ही बना देती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत सूजी थी अंदर और आटा तो लगता ही है इसमें, मैदा नहीं था, तो इसीलिए मैंने आटे के ही बना दिए। तो आटे के भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये ना मेरे थोड़े से मोटे हो रहे थे। तो फिर ना मैंने थोड़ा मतलब जो चम्मच है ना उसमें थोड़ा सा कम क्वांटिटी में लिया है इसको। पहले मैं चम्मच भर भर के डाल रही थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि ज्यादा बड़े हो रहे हैं, मोटे हो रहे हैं, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा कम क्वांटिटी में इसको डाला, तब जाके थोड़े से पतले हुए और खाने में तो बहुत टेस्टी हो रहे थे। तो यहाँ पे धीरे धीरे ना मैं बहुत मतलब लो फ्लेम में इनको पका रही थी, और टाइम भी बहुत ज्यादा लग जाता है इनको बनाने में, क्योंकि लो फ्लेम में ही पकाने होते हैं, ज्यादा हाई फ्लेम में हम इनको नहीं पका सकते, ये नहीं तो ना फूल जाएंगे, पूरियां जैसी बन जाती है इनकी। तो थोड़ा बहुत ना चिपक भी रही थी। ये जो पैन मैंने लिया है ना, पता नहीं इसका जो तला है ना वो थोड़ा सा पतला है, शायद मुझे लग रहा था ऐसी, नहीं तो नहीं चिपकता। वैसे और चीजें तो नहीं चिपकती हैं इसमें, पता नहीं यही क्यों चिपक रहा था। तो हल्का हल्का इसको मैंने आराम आराम से सेक के रेडी कर लिया था, एक एक करके। और जैसे ही मैं यहाँ से निकाल रही थी ना तो तुरंत ही इसको मैं चाशनी में डिप कर रही थी 1-2 मिनट के लिए। तो यहाँ पे मैंने चाशनी पहले से बना के रखी है, और मैंने ना इसमें हल्का सा फूड कलर ऐड किया है, क्योंकि मेरे पास ना केसर नहीं था। तो फूड कलर ना ऑप्शनल है, अगर आपके पास केसर है ना तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे पास केसर नहीं था। और मेरे बच्चे जो है ना केसर खाते भी नहीं है। पहले बचपन में ना जब वो छोटे छोटे थे तो मैं उनके दूध में ना केसर डाल के पिलाया करती थी, उसी वजह से ना आज उसको मेरा दूध पसंद ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से मैंने आजकल उसको दूध पिलाना सिखा रखा है, तो उसके बाद ना मैंने केसर अवॉइड ही कर दिया। तो यहाँ पे एक तो बनके रेडी हो गया है, और आप देख सकते हैं बहुत जूसी बना था ये। और उसके बाद ना मैंने एक एक करके सारे मालपुए बना लिए, और इसमें ना इतना ज्यादा टाइम लग गया, 8:30 बजे मैं लग गई थी बनाने में, और लगभग मुझे 9:10 या 15 मिनट हो गए थे बनाते बनाते। तो मंदिर में ना पूजा की मैंने सारी तैयारी करके रखी है। कान्हा जी भी उठ गए हैं, उनको स्नान वगैरह करा के उनको भी बिठा दिया है मंदिर में। और यहाँ पे कान्हा जी को मैंने भोग भी लगा दिया है, दूध और मालपुए का, और हनुमान जी के लिए भी भोग लगा दिया है। तो सबसे पहले अब दिया बत्ती करते हैं और आगे के काम फिर देखेंगे।
और अभी टाइम हो रहा था 9:30 बजे का, 9 बज के करीब 20 या 25 मिनट हो रहे थे। तो इसके बाद जो मैं आपको सीधे बाद में मिलूंगी अब। तो जी पूजा ना मेरी हो गई थी और सीधे मैं अब आपको मिल रही हूँ किचन में। और अभी टाइम हो रहा था 10:30 बजे का। तो यहाँ पे मैंने नाश्ता भी कर लिया है और अब थे नाश्ते के बर्तन धोने मुझे और किचन क्लीन करना था। तो यहाँ पे फटाफट से ना मैंने नाश्ते के बर्तन धो लिए थे, ज़्यादा नहीं थे, आज थोड़े बहुत ही थे, क्योंकि एक बार ना मैंने सुबह जो बच्चों के लिए नाश्ता बनाया उसके बर्तन धो लिए थे और उसके बाद जो ये अभी भोग वगैरह बनाया और मैंने नाश्ता किया उसके बर्तन हैं। तो इनको भी मैं फटाफट से धो के रख देती हूँ। मेरे से बोलते हैं ना कि आप ना बहुत ज़्यादा साफ सफाई करते हो और क्या आपका घर इतनी जल्दी इतना गंदा हो जाता है? ऐसा नहीं है, मेरा घर गंदा नहीं रहता है, मैं अपने घर को गंदा होने नहीं देती हूँ। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है, कभी मेरी तबीयत खराब हो गई या फिर कोई जरूरी काम, कभी मुझे इधर उधर जाना हो गया, थोड़ा रूटीन गड़बड़ हो जाता है, इसीलिए थोड़ा मेरा काम रह जाता है। तो यहाँ पे ना क्या है ना, मैंने जो मालपुए बनाए थे, मीठा खाना बना था, तो उसके चक्कर में ना इतनी ज़्यादा चींटियाँ आ गई थी किचन में, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो अगर इतने ज़्यादा चींटियाँ आ जाती हैं, गंदगी हो जाती है, तो साफ़ तो करना ही पड़ता है, फिर किसका मन लगेगा बिना साफ़ किए हुए। तो यहाँ पे ना मैं सारी चीज़ों को हटा के रख रही हूँ साइड में। और जो ये तेल मैंने फिल किया था ना, इसके जो ऊपर के वो थे ढक्कन थे, वो मैंने धो के रखे हैं बाहर धूप में, जल्दी सूख जाएंगे। तो यहाँ से ना मैंने एक एक करके सारी चीजें हटा दी हैं और पूरा काउंटर टॉप मैंने खाली कर दिया है। और वैसे भी मैं अपने काउंटर टॉप पे ज्यादा चीजें नहीं रखती हूँ, ज्यादा सामान से नहीं भरती हूँ, क्योंकि फिर ना ऐसा होता है, मैसी लगता है। तो जितनी मुझे जरूरत होती है मैं उतना ही सामान यहाँ पे रखती हूँ, फालतू की चीजें नहीं रखती हूँ। जो जब मुझे कभी कभार जिन चीजों की जरूरत होती है उनको मैं थोड़ा सा अलग रखती हूँ, तो जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तभी मैं निकालती हूँ। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं इन चींटियों को, ऐसी छोटी छोटी चींटियाँ आई हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं गैस में भी आ गई है ये, पहले तो ऐसी स्लैब में थी, अब गैस के ऊपर भी आ गई हैं। और उसके बाद ना अगर इनको देख लिया फिर सफाई करने का किसका मन नहीं करेगा? ऐसा नहीं है कि मेरा बस सफाई का ही काम है। तो आप समझ सकते हैं एक हाउसवाइफ को अपना घर सही से रखने के लिए, व्यवस्थित रखने के लिए बहुत सारे काम होते हैं। पूरा घर मतलब एक हाउसवाइफ की जिम्मेदारी में रहता है। तो एक सफाई से ही घर नहीं चलता है, हर चीज देखनी पड़ती है। तो सफाई से लेके बच्चों से लेके हर चीज की जिम्मेदारी होती है, छोटे बड़े काम होते हैं, कई चीजें हैं जो हाउसवाइफ करती है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब एक सफाई से ही काम चल जाता है, ऐसा मतलब बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे ना मैंने पूरा मतलब काउंटर टॉप अच्छे से साफ कर लिया है। और पीछे जो टाइल लगे हैं इनको भी मैं अच्छे से साफ करती हूँ, क्योंकि इनमें भी ना हल्की फुल्की जो चिकनाई होती है ना, खाना बनाने के बाद लग जाती है, वो रहती ही है। तो जब हम कपड़े से साफ करते हैं ना, उतने अच्छे से कपड़े से साफ होती नहीं है। हाँ, हल्का फुल्का तो हो जाता है, 3-4 दिन में तो ऐसी सफाई करनी बनती ही है। तो मैं करते रहती हूँ। और फिर भी देख सकते हैं आप, इतना ध्यान रखते रखते भी चींटियाँ आ रही हैं घर में, पता नहीं कैसे आ रही हैं। तो यहाँ पे ऊपर चिमनी लगी है, उसको भी मैंने हाथ के हाथ साफ कर लिया है। और पूरा काउंटर टॉप भी मैंने अच्छे से मांज लिया है विम बार से। तो इसको गीले कपड़े से पोछा, फिर उसके बाद सूखे कपड़े से पोछा। तो यहाँ पे ना मेरी किचन की पूरी क्लीनिंग हो गई है। और उसके बाद ना मैंने कहा कि किचन तो मैंने साफ कर ही लिया है, और जितनी भी चीजें थी ना वो भी मैंने अच्छे से साफ करके यहाँ पे पोंछ के रख दिया है। आजकल ना बहुत ज्यादा हवा चल रही है, पता नहीं कल परसों से, और इतनी ज्यादा धूल आ रही है अंदर। और मैंने ये वाली विंडो भी ना आजकल खोल रखी है, तो इसमें मैंने एक मैट जैसा लगाया था ना, वो आजकल खोला है मैंने। और इसकी वजह से ना तो बहुत ज्यादा धूल आ रही है अंदर को। तो मैंने कहा चलो अच्छे से इनको साफ कर लेती हूँ। और उसके बाद ना जो ये यहाँ पे पैन रखा है, इसमें मैंने अभी मालपुए बनाए थे, तो इसका तेल तो मैंने खाली कर दिया है बोतल में, बस इसको रखा है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा तेल रहता है, लगा हुआ रहता है मतलब।
तो इसको मैं अभी दिन में ना मैंने सोचा था कि कड़ी बनाऊंगी मैं, तो उसके लिए कड़ी के लिए हो जाएगा, ये कड़ी मैं इसमें ही बनाऊंगी तो ठीक रहेगा। तो इसीलिए मैंने इसको रखा हुआ है, धोया नहीं है। और यहाँ पे किचन मेरा क्लीन हो गया था और उसके बाद ना मैंने मशीन में कपड़े भी लगाए थे, तो कपड़े भी मेरे धुल के रेडी हो गए हैं। और आज बहुत कम कपड़े थे, छोटी वाली बाल्टी में ही थे, बच्चों के थे, मेरे थे, थोड़े बहुत ही थे, एक एक जोड़ी के। तो इनको भी मैं छत में डाल के आई। धूप तो नहीं आई है, बस नॉर्मल सा मौसम हो रहा है, बादल लगे हैं। तो कपड़े छत में डालने के बाद अब मैंने निकाल दी है मशीन। तो यहाँ पे ना एक दो सूट थी मेरी, इनको मुझे बस सिलाई मारना था, मतलब इसमें ताग लगाना था। ये जो रेडीमेड कपड़े होते हैं ना, तो इनमें एक आध सिलाई तो लगानी ही पड़ती है, नहीं तो ये खुलने का डर रहता है इनको। तो अभी का जो टाइम है ना, इस टाइम पे ना मैं फ्री रहती हूँ, तो कुछ ना कुछ काम मैं यहाँ पे ना खोल के बैठ जाती हूँ। तो खाली मतलब अपना टाइम वेस्ट है तो मैं करती नहीं हूँ, कुछ ना कुछ काम तो मुझे चाहिए करने के लिए। तो यहाँ पे सूट पड़ी थी, तो कब से पड़ी थी ये, तो मैंने कहा चलो आज ना मैं इन्हीं को सही कर लेती हूँ। और थोड़ी देर बाद फिर बच्चे आ जाएंगे तो उनके लिए खाना वगैरह बनाऊंगी। 12 बजे के बाद, 12:30 बजे से मैं खाना बनाती हूँ, तो 2 बजे बच्चे आते हैं तो सही रहता है, 2 बजे तक बना रहता है मेरा खाना। तो क्या होता है ना, कभी मैं जैसे कुछ काम है वो कर लेती हूँ खाली टाइम पे, और अगर किसी दिन काम नहीं भी होता है ना, तो उस टाइम पे मैं अपना यूट्यूब का काम कर लेती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। तो आज मैंने सिलाई करना सही समझा, तो इसके बाद ना फिर मैं बनाऊंगी खाना। और ये वाली सूट तो मेरी हो गई है, अब इसके साथ का जो पैंट है उसको सिलूंगी। और उसके बाद ना एक कुर्ती और रखी है यहाँ पे, ये सिलना है। और एक आध कपड़े पूर्वी के भी हैं, उनमें भी सिलाई मारूंगी मैं इसके बाद जो लास्ट में। तो यहाँ पे थोड़ा मेरा काम रह भी गया था, क्योंकि ना मेरी मशीन की जो सुई है ना वो टूट गई थी। तो अपने कपड़े तो मैंने सिले, बस पूर्वी के रह गए थे फिर। तो पूर्वी के लिए ना सुई टूट गई थी। अब आगे को देखूंगी कभी कि पूर्वी का काम कब हो पाता है। तो आज का जो ब्लॉग है ना वो इतना ही है अब। तो जी आज का जो ब्लॉग है ना अब यहीं पे क्लोज हो जाएगा, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा, मुझे आप लोगों के कमेंट का वेट रहता है। तो बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे।